जय हिंद, वंदे मातरम। आज के सेशन में मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित कुछ प्रमुख जो अधिवेशन हैं, जो यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और बार बार जब आप सुनेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा और आपके लिए जब आप परीक्षा हाल में होंगे तो बहुत ही सरलता महसूस होगी। तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष B.C. बनर्जी थे, जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। और इसी तरह से जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था। लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पहली बार 1920 दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसे हम चेन्नई भी कहते हैं। इसी तरह से 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और यहीं पर पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की जाती है, जो कर्नाटक के बेलगांव में की गई थी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह गांव में किया गया था, जो 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इस तरह से कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जो अक्सर यूपी बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विषय में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप एक बार देख लेंगे और सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही सरलता महसूस होगी। और आज मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।